प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूं वह भारत की एक उभरती हुई समस्या है। यूरोप में तो वह एक अल्टरनेटिव लाइफ है, अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल की तरह है, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस में एक चॉइस की तरह है। पर हिंदुस्तान में अभी इसके शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी एक अल्टरनेट चॉइस के तरह इसको नहीं देखा जाता। वो है सिंगल पेरेंट्स। भारत में ज़्यादातर जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे या तो हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया है या फिर एक पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि कंपल्सरी सर्कमस्टांसेस के अंडर औरत या आदमी ज़्यादातर सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि विद इन सोशल नॉर्म्स वो सिंगल पेरेंट्स हैं। लेकिन उनके परिवार का, उनके मित्रों का, उनके रिश्तेदारों का उनको सारा सपोर्ट मिलता है और उनका अस्तित्व समाज में या उनकी कम्युनिटी में वही वैसा ही रहता है जैसा कि एक शादीशुदा स्त्री का होता है। इसीलिए उसको हम यूरोप की सिंगल पेरेंटिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब इंडिया में भी यह चीज़ अपनी जड़ें जमा रही है। इस सिंगल पेरेंटिंग के उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, जब यूरोप और रशिया में सारे जवान लोग, करीबन 10-12 करोड़ जवान व्यक्ति जो जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में थी, वो उनकी मृत्यु हो गई, वो उन युद्धों में शहीद हो गए और औरतें घर पे रह गई और औरतों का बाहुल्य हो गया और आदमी बहुत कम अवेलेबल थे। तो ये सिंगल पेरेंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे मैंने पहले एक वीडियो किया है जिसमें मैंने बताया कि कैसे रशिया का तो सोसाइटी का पैटर्न ही बदल गया। रशिया जो कि आज से 100 साल पहले पैटर्नल सोसाइटी थी, वो मैटरनल सोसाइटी बन गई। क्यों? कि उनके मिलियंस ऑफ द सोल्जर्स वो युद्ध में मर गए, औरतें बच गई। अब इन औरतों ने बच्चे किए किसी भी व्यक्ति के साथ में, लेकिन उस व्यक्ति से शादी नहीं की। अब ये सिंगल पेरेंटिंग हो गई। उधर मर्दों ने भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चे या तो दूसरी औरतों से टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह या सेक्सुअल एक्टिविटी की तरह पैदा किए और उनके सिंगल पेरेंट बन गए, लेकिन उनसे शादी नहीं की। यानी कि एक औरत 2-3 मर्दों को बच्चे दे सकती थी और वो अपने सिंगल पेरेंट बन सकते थे। उधर औरत भी 2-3 लोगों से संबंध रख करके अपना सिंगल पेरेंट बन सकती थी। तो उससे सोसाइटी एक मैटरनल हो गई, क्योंकि जो सोसाइटी में आइडेंटिटी की चीज़ बनी वो मदर बन गई। और इसीलिए बहुत सी कंट्रीज़ में मदर का नाम लिखने का फैशन भी चल पड़ा। हमने भी उसको अपना लिया और अपनी माँ का नाम लिखने लगा, लेकिन हालांकि हमारे यहाँ पे पैटर्नल सोसाइटी सिस्टम अभी भी है। लेकिन रशिया में जैसे प्राय ये मैटरनल सोसाइटी सिस्टम है। यूरोप और अमेरिका में मिक्स्ड है। वहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग को बाकायदा कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से उसको उसकी मीन्स मान्यता है, उसको रिकॉग्निशन है उसका,
वो कोई बुरी चीज़ नहीं माना जाता। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सिंगल पेरेंट हैं, हमारे ये हैं। अब ये बच्चे ज़्यादातर उन्होंने किसी के साथ में किए होते हैं, क्योंकि बिना मेल फीमेल के तो बच्चा हो नहीं सकता। तो एक अंतर्गत, किसी अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत वो बच्चे पैदा करके और वो अपने पास रखते हैं। और जो माताएं हैं उनके जो फ्रेंड्स हो गए या तत्कालीन कुछ समय के लिए किसी से प्यार हो गया, उसके साथ में रिलेशनशिप हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन वो शादी करने के मूड में नहीं है, तो वो सिंगल पेरेंट्स हो गई। किसी व्यक्ति ने किया, पैसा दिया या कुछ भी कहा और कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, वो बच्चा ले लिया या अनाथालय से गोद ले लिया, तो वो सिंगल पेरेंटिंग हो गई। तो सिंगल पेरेंटिंग यूरोप में, अमेरिका में और रशिया में वह एक मान्यता प्राप्त, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक परिस्थिति है। लेकिन भारत में अभी इसका कानून रूप से तो मान्यता है, लेकिन इसका प्रचलन बहुत कम है। जैसे मैंने बताया कि कारण विशेष था, 2 युद्ध थे, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार, जिसमें हमने लाखों युवाओं को कत्ल किया, उनको मौत के घाट उतार दिया और मेल फीमेल का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ऐसा ही महाभारत के टाइम में हुआ था, जब सारे मेल मर गए थे, प्राय पांडवों के भी कौरवों के भी जो दोनों तरफ से लड़े, तो औरतें तो बच गई थी। तो वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता थे, वो बची हुई औरतों को उन्होंने कहा कि तुम शादियां करो। उन्होंने मना किया, तो उन सबको हरिद्वार ले गए और हरिद्वार में ले जा कर के उन्होंने उनके मरे हुए पतियों को वापस बुलाया और उनसे मिलाया। यानी कि जैसे इस जन्म के पति पत्नी थे, वो पति मर गया था युद्ध में, दोनों मिले और इन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे पास वापस आओ। उन्होंने कहा वापस कैसे आए, हम तो खुश हैं अपनी दुनिया में, हमारा तो जन्म हो चुका है और मेरी ये पत्नी है, मेरा ये बच्चा भी हो गया है। तब उन सबको यह आभास हुआ कि ये माया जो है वो स्थिर नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। और फिर वेदव्यास ने कहा कि अब आप लोग जो बचे हुए हैं वो संतति पैदा करें हमारे समाज को बचाने के लिए। और कहा जाता है कि उन्होंने सबकी शादियां करवाई। अर्जुन की शादी उन्होंने जो दुर्योधन था उसकी पत्नी से करवाई, जो उस वक्त के दुनिया की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ और पढ़ी लिखी विदुषी थी, भानुमति, उनसे अर्जुन की शादी करवाई गई। तो इस तरह से ये जो आगे समाज चला, उन्होंने चलाया। तो जब युद्ध इतने स्तर पे कभी भी होता है, तो युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि मानदंडों का जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। और जब वो छिन्न भिन्न हो जाती है तो लोगों का करैक्टर, लोगों के नियम, लोगों के धर्म सब बिगड़ जाते हैं और फिर वर्ण संकर पैदा होने लगते हैं। तो एक डेफिनेशन के हिसाब से वो लोग जो सिंगल पेरेंट्स से हैं, जिनको अपने फादर का पता ही नहीं है, उसको हम वर्ण संकर के नाम से ही पुकारेंगे, और कोई नाम हमारी डिक्शनरी में तो है नहीं। तो इस तरह से, लेकिन अब यह एक रिकॉग्नाइज्ड फिनोमिना है, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि अच्छा है कि बुरा। नैतिक रूप से मुझे तो यह बिल्कुल बुरा नज़र आता है, क्योंकि बच्चे को अपने बाप का ही नाम पता नहीं है, उधर बच्चे को अपनी माँ का, बेटे के बाप के पास में तो उसको अपनी माँ का नाम पता नहीं है। यानी कि उसका जितना भी संवर्धन हो रहा है वो आधे में हो रहा है, माँ के पास या पिता के पास। तो पहली बात तो यही हो गई कि यह संपूर्ण फैमिली में उसका ब्रॉटअप नहीं हो रहा, वो आधे में हो रहा है, एकल में हो रहा है। अब उस एकल में रहने से बहुत से जो प्रैक्टिकल नुकसान है उनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो होता है कि पैसा कम होता है। जो पेरेंट्स, एक फैमिली होती है, माँ है, बाप है, तो फादर का पैसा भी मिला होता है, घर भी अपना होता है, दोनों कमाते हैं, दोनों को
दोनों जो हैं मतलब अच्छी परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। अब जहाँ पे सिंगल पेरेंट है वहाँ सीमित साधन हो गए, तो उनको पैसे का नुकसान, इसलिए बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छी जगह भेज नहीं पाएंगे, बहुत सी समस्याएं आएंगी। दूसरा होता है, तो इस तरह से जितने भी उन्होंने क्रिएट किए हैं लॉजिक्स, वो मेरे जैसे व्यक्ति को तो बड़े इलॉजिक लगते हैं। जैसे हमने कुछ को तो अभी डील कर लिया, अब आगे जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। अरे भाई, दो लोग होंगे तो अच्छा डिसीजन लेंगे, अब सिंगल है तो उसका डिसीजन क्या है, जो उसके मन में आया कर दिया। फ्यूअर आर्ग्यूमेंट्स, तो भाई जब कोई आदमी है ही नहीं तो आर्ग्यूमेंट का प्रश्न ही कहाँ है, तो ये एडवांटेज किस तरह से हो गई भाई। दो व्यक्ति होंगे, माँ बाप दोनों होंगे, तो उनके आर्गुमेंट्स किसी बात में हो सकते हैं ना कि ये करना चाहिए नहीं करना। आपका तो अनहिंडर्ड जो आइडिया आपके दिमाग में आया वो आपने बच्चे के साथ कर दिया। तो मैं नहीं मानता इसको कि ये कोई अच्छी चीज़ है। दोनों अगर सलाह करके आदमी करता है तो वो ज़्यादा उसमें होता है। गुड रोल मॉडल, अरे भाई आप अकेले रह रहे हो, आप ये तो है नहीं कि आपने दूसरे व्यक्तियों से संबंध समाप्त कर दिए हैं, और एक अकेले सिंगल पेरेंट्स के साथ में कौन कैसे कैसे लोग मिलने आएंगे जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, जिनसे उनका एक व्यापार है, चाहे व्यापार वो पैसे का हो या शारीरिक हो या किसी भी तरह का हो, उस व्यापार के निमित्त आ रहे हैं, तो उन लोगों से क्या शिक्षा मिल सकती है बच्चे को, या कैसे मदर एक रोल मॉडल के बीच बन के और बच्चे के सामने आ सकती है, नहीं आ सकती। इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने को इंडिपेंडेंस फील कर गया, मान लिया वो इंडिपेंडेंट फील कर रही है, पर ऐसी सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नेचुरली बच्चे के हित में नहीं है। वो उस व्यक्ति के हित में तो हो सकती है कि उसको किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, उसके मन में जो आ रहा है कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है वो गलत है सही है, उसका बच्चे पे ऐसा अच्छा असर बन रहा है या बुरा असर बन रहा है, पड़ रहा है, तो जो फीडबैक है वो भी कौन देगा उसके अंदर, बच्चा तो फीडबैक दे नहीं सकता। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो खड़ी रहती हैं। मैं इसको नहीं मानता कि एक फेवरेबल पॉइंट है। फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो परिवार में रहे तो ज़्यादा आएगा। यू बिलोंग टू योर ग्रैंड फादर, यू बिलोंग टू ग्रैंड मदर, अरे कितना अटैचमेंट होता है ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से। मैं तो अपने 25 साल तक उनके साथ ही सोता था कहानी सुन के, और फिर मेरे को नींद आती थी दादा से। तो वो एक फालतू की बात है जो मेरी समझ में नहीं आती, पर लोगों ने वहाँ पे पाया है, क्योंकि सोसाइटी जब सारी ऐसी हो जाती है फिर उनका सोचने का तरीका भी बदल जाता है, और वो तरीका वहाँ बदल चुका है। इसलिए वो जिन चीज़ों को हम ख़राब समझते हैं वो उनको अच्छा समझ करके अप्रिशिएट करते हैं। फिर जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अरे मेरे तो समझ में नहीं आया कैसे बिलोंगिंगनेस डेवलप कर रहा है। एक ही आदमी से तो बिलोंगिंगनेस हो रहा है, माँ बेटे को या बेटा माँ को, और या फादर है तो फादर के साथ। तो एक व्यक्ति से आपका एक सेंस एकाकीपन है, इसको हम कहेंगे कि बिलोंगिंगनेस में एकाकीपन है। क्लोज रिलेशनशिप, तो वो तो नेचुरली, अब क्लोज रिलेशन इतनी क्लोज कि आप हमेशा एक मात्र आप ही उसके लिए अवेलेबल हैं, दूसरा नहीं है। यह उसके मस्तिष्क की डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, उसको एक अच्छा सुंदर व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ। और ये फिर कहते हैं जी पॉजिटिव पेरेंटिंग, इसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग कहाँ से हुई? जो आदमी आधा, फैमिली आधा, भाई जो जिसने उसको बनाया बच्चे को, बच्चा एक माँ से तो नहीं बन सकता, बाप से ही बनेगा। तो जिसने बनाया उसका तो उसको कुछ मिला ही नहीं है ना, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। जहाँ आपने वो करवा लिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह, उससे कर लिया है, दूसरे आर्टिफिशियल मीन से कर लिया, इन विट्रो, तो वो तो आपके लिए कोई मतलब बच्चे के लिए कोई उसको कुछ पता ही नहीं है, वो उसके लिए हेल्दी नहीं है किसी भी हालत में। पूरी प्रकृति में बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ में चल कर के और मैच्योर होता है और दुनिया में रहना सीखता है, यह एक अच्छा इंसान बनना सीखता है। और आप उसको उससे विपरीत दिशा से एक अच्छा इंसान बनाना जा रहे हैं, या पॉजिटिव पेरेंटिंग इसको कह रहे हैं, ये तो भैया सरासर गलत है। कहीं ना कहीं इन बातों को, कहीं ना कहीं किसी कंट्री को, कहीं ना कहीं किसी समाज को
इनको गलत कहना पड़ेगा और ये उनको एडवाइस करना पड़ेगा कि गलत है, इसको रिवर्ट बैक करो। ये आसानी से रिवर्ट हो सकता है, कोई उसमें ऐसी नहीं है। जो छुच्छंदना उनको दी है उसमें थोड़ा सा अंकुश लगा के समझा करके वापस उनको फैमिली मोड में लाया जा सकता है। वैसे भी क्योंकि ये सब सिंगल पेरेंट्स हैं, वन डे दे विल डाई, और उनके साथ में ही उनकी सारी पेरेंटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो वन डे आल्सो आने वाले समय में ये सिंगल पेरेंटिंग लास्ट नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, बायोलॉजिकली लास्ट नहीं कर सकती कि एक प्रोड्यूस कर रहा है और वो भी आगे एक ही प्रोड्यूस करेगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो इंडिविजुअलिटी ही उनको समाज से नष्ट कर देगी। और वो रेस जो है रेस मैं कहूँगा इसको अलग से है, क्योंकि ऑर्डिनेट तो भाई दो आदमी औरत पैदा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, और यहाँ एक औरत एक आदमी कर रहा है। तो एक अबनॉर्मल स्थिति से ये हुई ना नेचर के हिसाब से। नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड लाइक दैट, नेचर डजंट वांट दैट कि आप अलग अलग ऐसे बच्चे पैदा करो, है ना। तो बेचारे कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करें फैमिली में, सो दैट उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो, अच्छी तरह से वो बने और समाज उनका बढ़ता जाए। प्रभु का तो एक ही है कि बढ़ते जाओ तुम, और यहाँ हम प्रभु के आदेश के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम समाज को घटा रहे हैं। समाज की जो बेसिक परंपरा है, समाज का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है, समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको ही चैलेंज दे करके और फिर ऊपर से उसकी एडवांटेज भी बताना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, और मैं सोचता हूँ कि लोग जल्दी सोचें और इस व्यवस्था का इलाज निकालें, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। धन्यवाद।